बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मैं सुबह के अज़कार पढ़ती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, टाइम निकाल के सुबह और शाम के अज़कार जो है लाजमी पढ़ा करें। इससे बड़ी बरकत होती है और आपके जो दिन के काम हैं बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो ये जो हैं जनाब सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार, तो इनमें जो अंडरलाइन किए होते हैं वो लफ्ज़ जो हैं, जैसे असबहना और अमसैना। अमसैना शाम के लिए पढ़ा जाता है और असबहना जो है वो सुबह के लिए पढ़ा जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि ये ज़रूर पढ़ा करें। ये अल्लाह के नबी ने बताए हैं और ये बिल्कुल सही अज़कार है जो पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दुआ थी ये मुझे बड़ी ही प्यारी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और इसका तर्जुमा था, ए हमारे रब, हमने अपनी आँखों से देख लिया और कानों से सुन लिया, बस तू भेज हमें एक बार दोबारा से दुनिया में, और अब हम नेक अमल करेंगे, हमें पूरा यकीन आ गया। और यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं, और अगर हम चाहते तो हम दे देते अपनी तरफ से हर किसी को हदायत, और ये तय हो चुका है कि मैं जहन्नम को ज़रूर भरूँगा और सरकश जिनों और नाफरमान इंसानों से। तो जी जनाब, आप कोशिश किया करें, अल्लाह पाक से हदायत मांगते रहा करें, क्योंकि ये एक हदायत ही है जो मांगने पे मिलती है। बाकी हर चीज़ जो है वो अल्लाह पाक आपको किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर अता कर देते हैं, लेकिन हदायत जो है वो अल्लाह से मांगनी पड़ती है। ये बात आप ज़रूर याद रखें कि आपने हदायत अल्लाह से मांगते रहना है, कि अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, और किसी को भी नाफरमानी में देखें उसके लिए भी। तो यहाँ पे जनाब, यहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आपका जो चूल्हा बहुत गंदा हो रहा है, आपने मुझे बताया था। तो आपने बस उस पे इस तरह से लिक्विड डालना है, जिससे रेड वाला, जिससे फ्लोर वगैरह क्लीन करते हैं। तो बस फिर उससे बड़ी जल्दी क्लीन हो जाएगा। तो मैंने बस वो लगाया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं कि ये अपना वर्क जो है सही से करता है या नहीं। तो मेरी फ्रेंड जो थी वो बता रही थी कि हमने ये यूज़ किया है और बड़ी आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं, हो सकता है लिक्विड का भी कोई फ़र्क हो, तो चलो करके देखते हैं कि क्लीन होता है या नहीं होता हमारे वाले लिक्विड से। वरना फिर दोबारा उनको कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लिक्विड कौन सा वाला डालें, ब्रांड हमें बताएं, ताकि हमारा काम जो है आसानी से हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसको क्लीन। और बस मैं इसको, अब काफ़ी ज़ोर मेरा लग रहा था, और क्योंकि ये काफ़ी मोटी तय थी, तो बस मैं इसको इसी तरह से स्क्रब की मदद से करती जाऊंगी। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में ही पूछा था कि मुझे बताएं, अगर किसी को पता है कि मैं इसको कैसे क्लीन करूं, तो बस फिर मेरी फ्रेंड जो थी उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि आप इसको इस तरह से करें तो हो जाएगा। तो बस आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलें इसको क्लीन करते हैं आज। तो यहाँ पर इसको रगड़ते रगड़ते तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे, और ये सिर्फ इतना ही क्लीन हुआ था। तो मैं दोबारा फिर लग गई। तो हिम्मत तो नहीं हारेंगे जब तक नहीं होगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो बस मैं इसी तरह से इसको स्क्रब की मदद से रगड़ती रही, और बिला आखिर मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने इसको फेंक दिया कि बस अब मैंने क्लीन नहीं करना, मेरी तो बाजू थक गई थी। तो बस यही था आज का मसला जो मेरे साथ पेश आया। हार तो हम भी नहीं मानेंगे। मैं दोबारा से अपनी फ्रेंड को कॉल करूँगी और पूछूँगी कि आप मुझे सही ब्रांड का नाम बताएं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से क्लीन करना है। चलें, कोई बात नहीं, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर नेक्स्ट कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपनी ग्रोसरी की तरफ। तो मैं आज ग्रोसरी करने गई थी शाम को। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से सेव करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, और कैसे कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ।
तो यहाँ पे जनाब जो सारे शॉपर थे वो मैंने एक साइड पे कर दिए और चीज़ें जो थी वो सारी मैंने निकाल ली हैं। अब इसमें से मैंने चूज़ करनी है, कुछ चीज़ें ऊपर वाले पोर्शन में रखूँगी फ्रिज में, और मतलब जैसे एक्स्ट्रा होती हैं तो उनको मैं ऊपर रख दूँगी ताकि नीचे जो है किचन में ज़्यादा चीज़ों का रश ना हो और किचन जो है मेरा सेट रहे। तो चीनी जो मैंने डालनी थी डिब्बे में वो मैंने निकाल ली है और बाकी चीनी ऊपर जाएगी। और इसी तरह से नमक, दालें और सवैयाँ वगैरह सारी चीज़ें निकालूंगी। तो सवैयाँ जो हैं वो भी ऊपर जाएंगी, तो उनको भी मैं दूसरे शॉपर में डाल दूँगी। तो इसी तरह से बस सारी जो ग्रोसरी में करके आई थी मैंने सारी पहले एक दफ़ा निकालनी होती है, चेक करनी होती है बिल के मुताबिक कि सारी चीज़ें जो है पूरी हैं। तो बाज़ात ऐसा ही होता है कि चीज़ें पूरी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं वहाँ पे कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई और चीज़ें जो है बिल्कुल पूरी होती हैं। लेकिन मैंने सुना है कि चीज़ें पूरी नहीं होती, तो आप भी ज़रूर चेक कर लिया करें एक दफ़ा। तो मैंने तो बहुत दफ़ा किया है स्टोर से चेक, लेकिन बिल्कुल ठीक होता है, कभी बिल में कोई मसला नहीं हुआ मेरे। तो यहाँ भी जनाब देखिए सारी जो ग्रोसरी थी वो मैंने निकाल ली थी और शॉपर जो है वो सारे मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनका क्या करना है। और रात को जनाब हमारे घर आ गया था एक चूहा, तो बस उसके लिए मैंने फ़ौरन से ये वाली जो है दवाई लेके आई हूँ। पहले थी मेरे पास, वो ख़त्म हो गई थी, तो बस अब दोबारा से लेके आई हूँ। बाकी मेरी ग्रोसरी में हर चीज़ माशाल्लाह आ जाती है और मुझे कोई मसला नहीं होता। पूरे मंथ में बड़ी आसानी से अपने सारे काम कर लेती हूँ। कोई गेस्ट अचानक से भी आ जाए तो मुझे परेशानी नहीं होती, चाहे कोई घर पे हो या ना हो। तो इसलिए मुझे अपने ग्रोसरी में हर चीज़ लानी होती है, इसी वजह से कि परेशानी ना हो। तो सर्फ़ जो था वो मियाँ साहब पहले ले आए थे, तो बस वो मैंने आपको दिखाया था अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो बाकी जो चीज़ें थीं बस ये वही हैं। अब जो ऊपर जाने वाला सामान है वो सारा मैं दूसरे शॉपर में डालूँगी और इसको मैं ऊपर भिजवा दूँगी बच्चों के हाथ। तो मैदा और बेसन और ये चीज़ें तो फ्रिज में जाती हैं ताकि इनमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और बाकी इमली है ये भी ऊपर जाएगी, सवैयाँ और एक्स्ट्रा केचप जो है वो भी, क्योंकि ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। और बाकी दालें जो हैं वो मैं पैकेट इसी तरह से रख दूँगी एक अलमारी में, ताकि जैसे ही ख़त्म होंगे कंटेनर में तो मैं उसमें डाल दूँगी। बाकी ये मेरे पास एक बाल्टी है, तो इसमें बस वो रखती हूँ पेस्ट, साबुन, बर्तन धोने वाला, नहाने वाला, स्कॉच ब्राइट और शैम्पू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं उसमें रखती हूँ। बाकी ये मसाला जार जो हैं ये भी ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जब यूज़ होने हैं फिर मैं ले आऊँगी नीचे। और नमक भी मैं उसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पे मैंने दालें रखी हैं, तो नमक के पैकेट भी इसी तरह से उसमें रख दूँगी। बाकी ये मेरा एक डिब्बा है, इसके अंदर मैं रख देती हूँ मीठा सोडा, ज़ीरा मतलब जो स्पाइसेस वगैरह हैं, सूखा धनिया और सुर्ख मिर्च, हल्दी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। गरम मसाले का पैकेट है और मीठा सोडा तो आपको पता है किचन में मेरा कितना यूज़ होता है, तो मैं 2 से 3 पैकेट लाजमी लेके आती हूँ मीठे सोडे के। तो बस इसी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें डालकर तो ये भी मैं कैबिन में रख दूँगी। तो थोड़ी मुश्किल होती है ऊपर वाले कैबिन में से चीज़ निकालनी, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए दालें भी रख ली थी मैंने सारी, और नमक और बाकी चीज़ें भी। तो ये बड़े अच्छे छोटे छोटे से कैबिन बने हैं, तो बड़ी आसानी रहती है। और यहाँ पे जो माचिस वाला है डिब्बा, उसमें मैं सारे माचिस के पैकेट रख दूँगी और जैसे जैसे ज़रूरत होती है बस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें इसी तरह से सामने ही पड़ी होती हैं, मुश्किल नहीं होती। मेरे किचन में आके कोई भी अगर काम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, कोई मसला नहीं होगा। और ये मेरा केमिकल वाला रैक है, तो इसमें मैं सारी केमिकल की चीज़ें, साबुन वगैरह जो होते हैं, बाल्टी जो मैंने बताया था, सर्फ़, वो सारा मैं सारी चीज़ें मैं इसी कैबिन में रखती हूँ। तो बस फिर अब मैं इसमें रख दूँगी।
तो ये भी केमिकल वाला जो है कैबिन, उसी में जाएगी ये वाली बाल्टी भी। तो बस जब मुझे ज़रूरत होती है मैं कैबिन खोलती हूँ और निकाल लेती हूँ चीज़। और ये पत्ती का पैकेट है, जितनी मैंने डालनी होती है कंटेनर में डाल के, तो बाकी पैकेट को लॉक करके तो मैं ऐसे रख देती हूँ। ये लॉक हो जाता है, इसमें वो रबड़ सी लगी होती है जिससे लॉक होता है, तो पत्ती जो है आपकी ख़राब नहीं होती। ये साबुन भी ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर भी ज़रूरत होती है, तो बस ये ऊपर जाएंगे, बाकी जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नीचे से ले जाएंगे। तो चीनी को मैं चीनी वाले डब्बे में रखूँगी क्योंकि मैंने डालनी है, इसमें काफ़ी कम थी तो। और ऑयल जो है वो भी मैं इसी तरह से नीचे कैबिन में रख देती हूँ, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकालती रहती हूँ। तो ये दोनों जो है इनको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप भी अल्लाह का शुक्र किया करें, जो दिया है अल्लाह पाक ने उसमें अल्लाह पाक आपको बरकत दे। बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, बरकत का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपकी घर में बरकत नहीं होती और हर वक्त हर चीज़ ख़त्म हुई रहती है। तो इसकी वजह यही है कि आपके घर में बरकत की कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ग्रोसरी होती है ये मेरी काफ़ी हद तक बच भी जाती है और मुझे बड़ी आसानी रहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी। तो ये देखिए जनाब, पत्ती में से कप निकला था तो चलो इसको भी रखते हैं अब किचन में। तो पहले ऐसे निकलते थे और अब इस दफ़ा जो है इस तरह का निकला है। तो बस इनको भी मैं इसी तरह से कैबिन में रख दूँगी। चलें जी, अब सारी चीज़ें जो थी वो मैंने उनकी जगह पे रख दी थी और ये जो चीज़ें बची हैं ये ऊपर जाएंगी। मेरी तमाम स्वीट सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने का, और फुल वॉच करने का तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।